ओम शांति। आज हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने हम बच्चों को विशेष रूहानी ड्रिल पर समझाया। हम ब्राह्मणों को वर्तमान समय संगम युग पर ये ड्रिल बहुत सुख देती है। बाबा कहता है साइलेंस पावर में वो ताकत है जो दुनिया में किसी चीज में ताकत नहीं है ना। तो हम रूहानी ड्रिल करते है ना, संगम युग पर भगवान से डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं और ड्रिल के द्वारा हम न परम धाम की भी सैर करते, सूक्ष्म वतन की भी सैर करते हैं। तो ये रूहानी ड्रिल अन्य आत्माओं को भी मैसेज देने की काम आती है ना। बाबा कहता है कि तुम बच्चे मन बुद्धि से यहाँ बैठे भी सारी दुनिया की सैर कर सकते हो। ईशु बाबा ने हम बच्चों को हर आत्मा के पाठ समझाया ना। अपना भी समझ में आता है, अन्य आत्माओं का भी पाठ समझ आता कि सब आत्माएं अपना अपना पाठ बहुत अच्छा बजा रही हैं। इसको मिलाकर ही ड्रामा बना है। लिए बाबा कहता हर आत्मा के पाठ को जितना साक्षी होकर देखेंगे उतना ही उस आत्मा का पाठ अच्छा लगेगा। तो आज बाबा की महावाक्य सुनते। 6 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के। बाबा ने कहा रूहानी ड्रिल न क्या है, आज बाबा इस पे समझाएंगे। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं ना। बाप दादा
सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है ना, पूछते हैं शिव बाबा। एक सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है। अभी अभी यहाँ, अभी अभी हम बाबा के पास इस सेकंड में अपने को फुल स्टॉप करना आता है। इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं ना, वह समय लगता है। क्या कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे भाई। उस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं या समय लगता है ना। हाँ, कईयों का टाइम लगता है, कई स्थित भी हो सकते हैं। तो बाबा कहता है कि सबकी स्थिति तो एक जैसी नहीं है। कईयों को मेहनत लगती है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है ना। अनादि स्वरूप माना जब आत्मा परम धाम में थी तो है हमारा स्वीट साइलेंस। फिर आदि स्वरूप आवाज में आने का है। अब सतयुग में आ गए तो आवाज तो होगा शरीर में, आत्मा जब आती है। लेकिन अनादि स्वरूप, अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। कितनी अच्छी यात्रा बाबा ने हर स्टेशन को हमें समझाया कि तुम कौन कौन से स्टेशन पर रुके, है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या अनुभव करते आए। तो बाबा कहते एक स्टेशन था परम धाम, जहाँ आत्मा रही, वहाँ अति साइलेंस था। फिर हम उतरे सतयुग के स्टेशन में, तो वहाँ पर भी आत्मा बहुत सुख शांति बड़ी भरपूरता का अनुभव में थी। तो अनुभव करो आप कितने आत्मा ने शरीर बदले, कितने स्टेशन बदले हैं। तो स्वरूप को अनुभव करते, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। 84 आवाज, 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है ना। बार बार बाबा कहता बच्चे साइलेंस में रहो, फिर हम आवाज में आ जाते हैं, है ना। कईयों को तो इतना भूल जाता है कि उन्हें ये नहीं पता कि आज मेरा मौन भी है ना। उन्हें साइलेंस में रहने के लिए कहेंगे आज तुम्हारा मौन है ना। वो कब बातों में आ गए उनको खुद को भी नहीं पता। तो इतना अभ्यास हो गया आत्मा को बोलने का कि साइलेंस में ज्यादा देर टिक ही नहीं सकती, बार बार आवाज में आ जाती है। अभ्यास हो गया आवाज में आने का, लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्कर पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब आई भी साइलेंस होम से थी और अब वापस भी कहाँ जाएगी, साइलेंस होम। शांति तो हर एक को प्रिय लगती है। शांति घर है ना हम सब आत्माओं का, जहाँ से आत्मा आए शांति धाम से, है ना। तो आत्मा को घर प्यारा लगता है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है।
है ना। अपने आप को चेक करो कि ये कर्म इंद्रिय जीत बने हैं। आवाज में नहीं आना चाहे तो ये मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है ना। चेक करो अपने आप को कि हमको कौन सी स्थिति प्रिय लगती है। साइलेंस की स्थिति प्रिय लगती है या आवाज में आना अच्छा लगता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज क्या सिखाते हैं डॉक्टर? क्या कहते हैं आजकल? क्या करो? कहते हैं एक्सरसाइज करो, है ना। क्योंकि मनुष्य खाता है और बैठता है, खाता और बैठ जाता है ना। काम नहीं करते, इतने शारीरिक मेहनत नहीं है ना। लेकिन हाँ, कई ऐसे करेंगे चलना फिरने का, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, है ना। तो डॉक्टर क्या बताते हैं? सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए ना। आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगी? जब ये रूहानी ड्रिल करेंगे। अभी यहाँ, अभी बाबा के पास परम धाम, अभी सूक्ष्म वतन में, अभी सृष्टि ग्लोब के ऊपर, अभी सुंदर पहाड़ी पर, अभी वहाँ आत्मा में वाइब्रेशन दे रही हूँ। सब आत्माओं को बाबा से ले रही हूँ, वहाँ दे रही हूँ। ऐसी मन की बुद्धि की ड्रिल करते रहो। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल का हो, लेकिन आवाज में रहते, आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। वो शांति है, एकांत में आप चले गए, वहां शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वातावरण ही शांति का है। अशांति के बीच में आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए ना। जहाँ अशांति का वातावरण है ना, कहीं पर ऐसे सा वातावरण बना होता है, परिवार में या ऑफिस में, बाहर समाज में जाते हैं, वहाँ का थोड़ा ना वातावरण ही ऐसा है। तो ऐसे में बाबा कहते हैं अपने आप को शांत स्थिति में रहने का अभ्यास पक्का करो। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कर्म इंद्रियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो। ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। वह टाइम लग जाता है। क्या कहेंगे? क्योंकि टाइम लगाना ये कभी भी धोखा दे सकता है ना। कईयों को कहेंगे तुम जल्दी से तैयार होके आना, हाँ अभी आए हम, और गए थे अभी एक आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, है ना। तो कहेंगे जल्दी तैयार करना, गाड़ी का टाइम है या ट्रेन छूटने वाली है। पहले से तैयारी नहीं करेंगे, जब टाइम होगा तब उठ के चलेंगे तैयार होने के लिए। तो ऐसा भी होता है ना। आप देखते मधुबन में, है ना, आते हैं, है ना, आबू रोड आते हैं ना। जब बाबा के घर से निकलते हैं बस में, सारे बस में बैठ गए हैं और एक व्यक्ति के तो बस में अभी आया। उस एक व्यक्ति के कारण पूरी बस वेट कर रही है, पूरी बस वेट कर रही है ना। वो गया पानी लेने के लिए और किसी से बात करने का समय का महत्व नहीं है उसको, है ना। उसके लिए 50 लोग वेट कर रहे हैं, कितनों के संकल्प चला देते हैं। तो ऐसे भी कई तरह के मनुष्य हैं समाज के अंदर ना, टाइम को खराब करते हैं। तो ही बाबा कहता है ऐसा अभ्यास चाहिए। कहीं बहुत टाइम का अगर अभ्यास पड़ा हुआ होगा ना, है ना, ज्यादा टाइम लेना ये नुकसान कर सकता है। क्योंकि टाइम लगाना ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है ना।
फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अचल, हलचल में अचल अपने को रखें, उसी के नंबर मिलेंगे। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगाने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी? क्योंकि उसको आदत है टाइम लगाने का। उसे कोई भी काम दे दो, उसमें काम में टाइम लगाना। खाना खाएगा उसमें टाइम, स्नान करेगा उसमें टाइम, कोई काम दे दो उसमें टाइम, माने कि हर एक काम में वो काम 10 मिनट का और 1 घंटा उसमें लगाते हैं, तो आप समझिए उस आत्मा की अंदर की स्थिति कैसी होगी। कहाँ वो खोई रहती है, कहाँ वो रहता है उसका मन, जो कहाँ टाइम लगता है उसको ना। तो बता रहे हैं फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलेगा। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगाने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो, है ना। ये रूहानी एक्सरसाइज, बाबा के बच्चे चलो डिटेल सब कुछ छोड़ो, अब आ जाओ बाबा के पास। इतनी जल्दी से हम बाबा ने कहा, ऑर्डर किया और हम एवर रेडी। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहे उतना समय वहां स्थित कर सको, है ना। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज। देखो बाबा कहते फाइनल पेपर होगा सहज, और पहले से बता देते हैं, पहले से बता देते हैं कि ये पेपर आना है, ये पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। पेपर है सहज लेकिन होगा सेकंड का, और सेकंड में पास कर ले तो नंबर बहुत मिलेंगे उसके। थोड़े समय में नंबर मिलना है। स्टेज पावरफुल हो ना, स्टेज कैसी हो, पावरफुल हो, मन की स्टेज अवस्था इतनी पावरफुल हो। अगर बुद्धि इधर उधर गई, है ना, बाबा कहते छोड़ा नहीं सेकंड में, उधर से डिटैच नहीं हुए, भगवान से अटैच नहीं हुए, तो फेल भी हो सकते हैं। देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति वैभव वाइब्रेशन ना, देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे ना, कोई चीज खींचे नहीं मेरे को। इसी को ही कहते नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव ना, इसी को क्या कहते हैं, नष्टो मोहा समृत स्वरूप भव। तो हमारी समृद्धि इतनी पावरफुल होनी चाहिए। तो ऐसी प्रैक्टिस है, योग लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो, लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ खींचने, कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। नोट करते जाओ और चेक करो जो बाबा सुना रहा है, क्या मेरी वर्तमान समय की स्टेज क्या है, और अंत का पेपर जो बाबा सुना रहा है क्या मैं उसमें पास हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को स्वीट साइलेंस होम की स्थिति कहा जाता है ना, इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है ना बच्चों को, फिर भी समय दे रहा है, किस बात का। हाँ, आप समझो भगवान कितना रहम दिल है कि मेरे बच्चे थोड़े तैयार नहीं हुए हैं,
चलो और समय ले लो बच्चों, और समय ले लो, है ना। रहम, लेकिन हमेशा तो ऐसा रहम नहीं करेगा ना, है ना, हमेशा तो रहम नहीं करेगा ना। हर चीज का एक लिमिट होती है, समय होता है। फिर भी बाबा के तो समय दे रहा हूं, अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया ना। अभी थोड़ा चांस है ना, अभी थोड़ा चांस है, इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो ना। अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ, डिटैच ना। हलचल में भी अचल, है ना, अशांति में भी शांत स्वरूप स्थिति रहे, चेक करो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है ना। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है? रामलीला चल रही है और पर्दा है, राम को कहें कि अभी तुम्हारा रोल स्टेज पर सामने आने वाला है, और राम कहे अभी मेरे को तैयार होना है, पर्दा खुलने का टाइम आ गया है। आप सोचिए, ऐसा होता है क्या? तो बाबा कहता है मेरे बच्चे कई अभी समय के पर्दे के पीछे सोच ही रहे हैं, अभी तैयार होना कदम नहीं उठाया उन्होंने। कई तैयार हो रहे हैं और कई सोच रहे कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, कर लेंगे, भी तो बहुत टाइम पड़ा है, सूरज चांद भी निकल रहे हैं, अभी तो रोटी भी मिल रही है खाने को, पानी भी मिल रहा है, कर लेंगे ना। बाबा भी मुरली सुना रहा है, सेंटर पे नहीं तो सही ऑनलाइन ही मिल रही है, सुन तो रही है ना मुरली। तो कई ऐसे अलबेलीपन से भी चल रहे होते हैं ना। तो बाबा कहता है अचानक, अचानक। अब ये पेपर आप सबके सामने कैसे आया? अचानक। सब कुछ अचानक होता है। ब्रह्मा बाबा भी अचानक गए, शिव बाबा का पाठ भी कैसे अचानक चेंज हुआ ना। तो सब कुछ अचानक हो रहा है। अभी भी बाबा कहते हैं इन झटकों को देखते हुए भी नहीं समझेंगे, आगे चलकर कई बच्चे ऐसा सोचने वाले धोखा भी खा सकते हैं। अचानक घंटी बजे तो तैयार होंगे, या भी सोचते तैयार तो होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है ना, इसलिए तो थोड़े गिने 8 रत्न पास विद ऑनर हुए, 108 पास हुए। कहीं ना कहीं थोड़ा उनको भी धर्मराज ने आंख का इशारा तो दिखाया, वैजंती माला में तो वो आ गए, है ना। फिर 16,108 की माला है ना, और थोड़ा उनकी मिट पॉलिश करनी पड़ती धर्मराज को, ज़्यादा नहीं, लेकिन हुई तो सही, है ना। धर्मराज की एक आंख ही सजा है ना। जैसे किसी लायक बच्चे को एक आंख भी दिखा दो ना, उसको एक थप्पड़ के मुआफिक फील होती है। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसा वो सीन देखना ना पड़े तुम बच्चों को, ऐसी तैयारी होनी चाहिए आप सबकी। तभी अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय में भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाएं। बिंदी हिले नहीं, बिंदी हिले नहीं माना आत्म स्थिति हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, है ना। और पहले देह के संबंधों में बुद्धि फंसी रही और उस समय कहे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। नहीं, पेपर आज होने वाला और कह रहा मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो कैसे पास होगा?
ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर से ही होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल जरूर करेगी ना। आपने देखा होगा कहानियों में, रावण क्या करता है, उसे पता है मुझे मरना है, लेकिन लास्ट तक अपना फुल फोर्स ट्रायल करता है, फुल फोर्स, है ना। तो बाबा भी कहता है ये माया है, ये माया ही रावण है, ये अंतिम समय तक फुल फोर्स अपना दिखाएगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी भी लास्ट कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स, ये भी फुल फोर्स। लेकिन सेकंड की विजय, विजय के नगाड़े बजेंगे। विजय के नगाड़े बजाएंगे, लेकिन सेकंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएंगे। तो समझा क्या करना है। लास्ट पेपर क्या होगा, ये चारों तरफ से ना ये पेपर आएंगे, इसमें अपने को अचल रखना। एक तरफ बीमारी मार करेगी, एक तरफ प्रकृति अपने विकराल रूप दिखाएगी, दूसरी तरफ माया 5 विकार अपने विकराल रूप दिखाएंगे, चौथी तरफ साइंस अपना एटॉमिक सामग्री का फुल फोर्स रूप दिखाएगी। ये सीन तो हम देख रहे हैं, जागृत हो रहे हैं ना, है ना, इशारा दे रहे हैं ना। तो अभी अपने आप को बाबा कहता है चेक कर लो और उसको ठीक करो, कमी को पूरा करो, भरो उसको। तो समझो लास्ट पेपर क्या होगा। सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हो और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तब 1 आएंगे, है ना। चारों तरफ की बातों में विन होंगे तब 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय गया तो नंबर पीछे हो जाएगा, नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ का फुल अटेंशन इस अभ्यास से अभी से ही देते रहो। समझे। सभी भाई बहन सुन रहे हैं ना बाबा की अव्यक्त महावाक्य ना। समझा। क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए ना। क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए ना। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना, बाबा ने तो बता दिया ना। कैसे कैसे पेपर आएंगे, है ना। 5 तत्व भी पेपर लेंगे आपका, ये क्वेश्चन बता दिया ना, है ना। एटॉमिक्स बम फटेंगे, हलचल होगी चारों तरफ, है ना। बीमारी भी अपना रूप दिखाएगी, मित्र संबंधी उनमें भी कुछ हलचल होगी। तो ये सब पेपर ये तरह के होंगे। तो बाबा ने पेपर बता दिए हैं, अभी इसमें चेक करते चलो कि मुझे इन सब्जेक्ट में कहाँ मैं कमजोर हूँ। ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वे फिर बताएंगे। बाबा के ये महावाक्य 86 में चले। आप सोचिए बाबा ने हम बच्चों को कितना चांस दिया, बीच में कितने आए हैं इसमें, है ना। और मैं समझती हूँ बीच में कईयों को माया ने भी खाया होगा और वो घूम फिर के फिर इधर ही आए हैं ना। तो बाबा तो हम बच्चों को अलर्ट कर रहा है उस समय से ना। जब से बाबा आया विनाश तो सबसे शुरू है ना। कोई कहते बाबा तो कब से कह रहा है विनाश होगा विनाश होगा। बाबा कहता है जब से मैं आया विनाश तो हो ही रहा है। लेकिन बाबा के जो महावाक्य होते हैं समय अनुसार ना, हर एक बच्चे के
परिस्थिति समय को देखते हुए बाबा सबको डायरेक्शन देता है। उसमें एक ऐसा परिवार है या एक ऐसा बच्चा बैठा है, उसका विनाश समीप है, बाबा उसको भी कह रहा है, स्वयं ही सबको कहता है ना। तो बाबा कहते बच्चे सबके लिए मैं समझाता हूँ एक ही वाणी में, उसमें सबको जिसकी जो पॉइंट होती है वो समझ लेता है ना। कईयों को तो बाबा जब आया कई उस समय भी विनाश के मुंह में चले गए, कईयों के परिवार तबाह हो गए थे जब पार्टीशन हुआ था, तो उनका तो विनाश हो गया ना उस समय, है ना। तो बाबा की जो महावाक्य है, सतगुरु की आज्ञा कहते सिर माते, भगवान की वाणी सतवाणी, समझ की बात है। और अभी जो समय का ज्ञान बाबा बताते आ रहे हैं बच्चों को कि बच्चे आगे चलकर ये सब तरफ से आपको पेपर आएंगे, तो ये घड़ी अब आई है, इस घड़ी को अब समझ सकते हैं हम। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं वह ले भी लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे ना। इस सीजन का फल खाओ, फल है मिलन, फल है मिलन, वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी दृष्टि में तो सब देखना होता ही है कि हम साकार में तो बाबा को इन दृष्टि से देख कर आए। हर एक का दिल होता है हम अपने बाप से मिले, अभी तो मौज मना लो ना, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग है, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो सभी का एक ही है ना, कि बाबा का संदेश देना, बाबा से मिलाना, लक्ष्य तो सभी का एक ही है, मनुष्य देवता बनना और बनाना। उमंग उल्लास एक ही है, इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं कि एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उसमें कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। चाहे कहीं भी बैठे हैं, चाहे वहां एक बच्चा आता है उस सेंटर पर, या 2 आते हैं या 10 या 100 आते हैं, हर धरनी की अपनी एक विशेषता है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं, ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो बाबा के बच्चे ना। अपने को कभी साधारण नहीं समझना। कोई आपको साधारण समझे, लेकिन बाबा कहता मैंने तुम्हें कभी साधारण नहीं समझा, है ना। बाबा कहते तुम किसी मनुष्य की समझ से मत जीना, भगवान ने जो तुम्हें समझाया उस समझ से जीना, क्योंकि बने तो तुम मेरे ही हो ना, मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है ना। तो मेरा हर एक बच्चा साधारण नहीं है, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास पहुंचता भी नहीं। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते या कोई सेवा में लगाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी ना। शक्तियों को देखो तो हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो? नहीं, विश्व कल्याणकारी। बाबा जहां भेज दे वहां भी हम सेवा करें, जहां भी जाए वहां भी सेवा करें। बाबा कहता विश्व कल्याणकारी हो ना। फिर बाबा की आगे और महावाक्य हैं अगली क्लास के। अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों का वेला है। अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों का वेला है।
आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे थे ना। बाबा अपना बगीचा माना अपने बच्चों को देखने आते, बच्चे ही फूल हैं बाबा के। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अभी संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं कि मेरा एक एक बच्चे की रौनक। खुशबूदार सभी है, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है? किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है? अब ये चेक करो, मेरी खुशबू सदा कायम रहती है ज्ञान की, निश्चय और नशा और उमंग बाबा प्रति और लगन प्यार कायम रहता है, यह कभी डामाडोल हो जाता है, कम रहता है? चेक करो। किसी की कम रहती है। ये देखा बाबा ने। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूल व मौसम के हिसाब से मुरझा जाता है। कोई सदा खिला हुआ है और कोई क्या देखा, मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, है ना। मौसम मानो हाँ, मनुष्यों के संग का मौसम मिलता है ना। दिन भर में कितने लोगों के संपर्क में आते हैं, कितने मौसम बदलते हैं उसके, है ना। तो किसी के संग रंग में आके मुरझा भी जाते हैं, तो बाबा कहते मुरझा जाते हैं, लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। फिर भी बाबा कहते चलो मेरे बगीचे का फूल है ये। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है। तो कोई में धारणा की खुशबू है, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है, कोई कोई ऐसी भी है जो सर्व खुशबू से संपन्न है। कुछ भी दे दो उनको, सब में परफेक्ट। तो कोई में धारणा की खुशबू। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? हाँ, सबसे पहले नजर किस पर जाएगी? बगीचे में, जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करती है ना। खुशबू आती है एक फूल में, वो फूल खींच रहा है दूर से ही, तो कहाँ जाएंगे? कहेंगे भाई ये फूल खींच रहा है, इसके पास चलते हैं। तो उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे जिधर से खुशबू आ रही है। तो समझ में आ रहा है? तो बाबा कहते जो मेरे बच्चे ऐसे हैं, ऑलराउंडर हैं, है ना, सदा राजी रहते हैं ना, हाँ जी का पाठ बजाते हैं, श्रीमत प्रमाण चलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को याद करता हूँ, तो उन बच्चों की तरफ बाबा का ध्यान स्वतः ही चला जाता है। जिसकी दूर से खुशबू आकर्षित करेगी उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार है। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सरल खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाते नहीं हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होते, न कभी उदास नहीं होते हैं, सेवा ज़्यादा किसी से लेते नहीं हैं, विघ्न रूप नहीं बनते हैं, फीलिंग नहीं आती है। बाबा कहते हो बच्चे खिले रहते हैं सदा। तो बाबा कहता है वो बच्चे मुझे अति प्रिय हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं, और मुरझाए नहीं है कभी भी। बाबा के जब से बने हैं
विघन रूप तो बने ही नहीं, मुरझाए भी नहीं है, एक रस निश्चय बुद्धि होकर चल रहे हैं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है, रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त करने की वेला है। अमृत वेले का महत्व बाबा बता रहे हैं। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, तो अमृत वेले कर सकते हो। इस समय अमृत वेले के समय का गायन है, बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो, जिन्होंने अनुभव किया है अमृत वेले, है ना। कई तो बाबा के सामने बैठ तो जाते हैं कि मजबूरी से बैठ जाते हैं, उठते बैठेंगे, बेड से उठेंगे, बैठ जाएंगे और बैठ के जो है सो जाते हैं। बाबा कहता कुछ नहीं है, लेकिन बाबा कहते प्राप्ति तो कुछ नहीं कर रहा है ना, जैसा बैठा था वैसे ही उठ जाएगा, लेके कुछ नहीं उठते। तो ऐसा बाबा कहता है इन बच्चों का कब कल्याण होगा, कब इनकी स्थिति बनेगी। और जब से बाबा के बने हैं, कोई मुश्किल से साल में जब से बने हैं, मुश्किल से कभी आंख खुली होगी, लेकिन उनकी आंखें ही बंद रहती है। आप सोचिए कैसे कल्याण करेंगे अपना, वो कैसे अपनी अवस्था बनाएंगे। बाबा को ऐसे बच्चों को देख के रहम भी आता है। बाबा कहता अमृत वेले में बच्चों को चार्ज करने आता हूँ, है ना, उसकी आंखें ही बंद होंगी तो चार्ज कैसे होगा, हो नहीं सकता। तो बाबा अमृत वेले का महत्व समझा रहे हैं। ऐसे सुहावने समय का अनुभव तो जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, जिन्होंने इस सुख अमृत वेले लिया है, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं वहां मेरे रूहानी गुलाब, वहां आप भी वाह वाह के गीत गाते, तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं। तो समझा, मुरलियां तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न हो गए हैं, है ना। मुरली सुन सुन के क्या हो गए, संपन्न हो गए हैं। किस बात में संपन्न हो गए, हाँ, सुनने में संपन्न हो गए। और किस में संपन्न हो गए, हाँ, कहेंगे रोज तो सुनते हैं मुरली बाबा की, रोज तो सुनते हैं, आज नहीं सुनेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि संपन्न हो गए सुन सुन के। कि नहीं, बाबा कहते मुरली सुननी ही नहीं, मुरली में क्या लिखा है उसको धारण भी करना है। कहते मुरली तो सुननी है, बाबा कहते ऐसा नेमी नाथ नहीं बनना, मुरली क्या कहती है वो धारण करो, तब कहेंगे मुरली सुनी, है ना। गीत कहते हम तो गीता पढ़ते हैं, गीता कहती, गीता क्या कहती है वो सुना, गीता में क्या कहा गीता ने, वो लिखा, वो कर्म किया ना, पढ़ना ही सुनना नहीं है। अभी महादानी बन बांटने का प्लान बना रही हो, ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात तो ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। वो एक शब्द कौन सा है, कहेंगे थैंक यू, मुस्कुराते हैं, थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं, है ना। कोई बात हो जाएगी, बाबा आपका थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है
उठते बैठते अनेक बार थैंक यू करते हो। ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की विशक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हों ना। हर एक को बाबा सेवा का चांस देता है। हर एक बच्चे को बाबा भाग्य बनाना चाहता है। अनेक प्रकार की नॉलेज की शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना है। सुना, आएंगे तो सारे चाहे किसी भी वर्ग से आए, लेकिन ब्राह्मण वर्ग में आ गए, एक परिवार में आ गए। ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है। जो नए समझ नहीं सकते ये क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है, बाबा के सामने बैठे हैं, और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का जो सुना रहे हैं यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हो ना। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। मधुबन बाबा के घर से होके जाते हैं विदेश में, उनको एक नशा फकुर रहता है। भारत में गए हम, और भारत में हम भगवान से मिलकर आए, है ना। पूरा भरपूर रहते हैं, है ना, पूरा साल, और आगे फिर अगले साल फिर आने की उम्मीद रखते हैं। जाते फिर अपनी सैलरी से मधुबन का आने का किराया निकालना शुरू कर देते हैं कि हमें फिर दोबारा बाबा से मिलने जाना है। लगन उमंग देखिए। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का वह ब्रह्म भोजन है, या बाप से मिलन। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। वहां कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाना। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं। सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है, इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। कहानियों में आप सब पढ़ते हो, देखते हो, है ना, सुदामा के कच्चे चावल। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है ना। बाबा के लिए जाना है, बाबा के लिए निकालना है, बाबा के लिए करना है ना। कोई भी चीज लाएंगे पहले बाबा के लिए। ऐसे बाबा के बच्चे हैं, घर में कोई भी चीज आती है कि पहले बाबा का हिस्सा निकाल के रखेंगे, बाबा के घर जानी चाहिए। तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। चीज तो आ जाती है, लेकिन बाबा बच्चों का स्नेह देखता है कि बाबा किससे इतना प्यार है कि पहले बाबा के लिए निकालेंगे। चीज की नहीं है, अगर कोई वैसे भी भल कितना भी देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता है ना। अब सुदामा एक कच्चे चावल भगवान के पास ले गया। क्या कमी थी भगवान के पास चावलों की? क्या कमी थी उसके पास? लेकिन वो मुट्ठी चावल जो है, इतनी भावना थी उन चावलों के अंदर कि पोटली छीन कर भी उस समय स्वतः ही खा लिया, है ना। उसी समय खा लिया, ये भी नहीं रख कर रखा और थोड़ी देर में खाएंगे, नहीं, लिया और उस समय ही खाना शुरू कर दिया। तो स्नेह की जो चीज भगवान के घर में आती है,
इतनी सफल होती है, इतनी सफल होती है, खाने वाले भी तृप्त हो जाते हैं। तो चीज की वैल्यू नहीं है, वैल्यू स्नेह की होती है। अगर कोई वैसे भी भल कितना भी देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उसका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है, तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेह, यज्ञ सहयोगी आदि से रही है। ये सहज योग भी है, सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प, सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप ही रहेगी ना, याद तो बाप की रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा से। मधुबन याद आना माना बाबा याद आना। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योगी की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है ना, दिल का सहयोग बाप को बहुत प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है ना। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे, तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। वृक्ष की शाखाएं भी क्या बन जाती, तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब ये शाखाएं भी तना बन गई हैं ना। बाबा बता रहे इतने स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अभी फाउंडेशन बन जाती है ना, औरों को आगे बढ़ाने के लिए और आगे सेवा करने के लिए। उस तना की भी शाखाएं निकल रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए हैं ना। उनसे फिर और छोटे छोटे और सेवा स्थान बने। तो बाबा कहते हैं सेवा में मेरे बच्चों में वो क्वालिटी कम नहीं है। ऐसे ऐसे स्थानों पर भी जाके बाबा का पैगाम दिया, स्थान बनाए, है ना। कितनी स्नेह, स्नेह कहेंगे ये स्नेह, बाबा से स्नेह है तो स्नेह में कुछ भी नछावर कर सकते हैं। और हर एक तने की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है ना। इतना उनको सहयोग मिल रहा है उनसे, और ब्रांच को और शाखाएं जो निकली खोले और सेंटर, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। विस्तार भी अच्छा है और फल भी, मानो बच्चे भी अच्छे हैं बाबा के, सेवा का विस्तार भी अच्छा है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा वरदान है, देह भान का त्याग कर, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले, निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। देह अभिमान व देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। विस्तार है, जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता ना, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं ना। क्रोध आने के दो कारण होते हैं, एक है जब कोई झूठी बात कहता है ना, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। ये दो कारण है, ये दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। कई कहते ना
कि हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन ये जब झूठ बोलते हैं ना तो हमें गुस्सा आता है, या ये हमारी झूठ मूठ गुलानी करते हैं तो बुरा लगता है, गुस्सा आता है। तो बाबा ने बताया ये दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, गाली देने वाले को गले लगाओ। निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ, है ना। ग्लानि करना व निंदा करने वाले को अपना सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल, तब कहेंगे कमाल। ऐसा बनना है, ऐसा है, देखो चेक करो। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे, समझे। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे परिवर्तन होंगे। ऐसे भी हमने देखे हैं बाबा के बच्चे, है ना, घर परिवार में उनके कोई सपोर्ट नहीं है, उनको हर घड़ी सुनना ही पड़ता है ना, तो फिर भी वो अपने आप को खुश रखते हैं, निर्माण चित रहते हैं, तो बाबा उन बच्चों को नंबर तो देगा, है ना। घर में सारे परिवार में ऐसे हैं, उनका खान पान भी ठीक नहीं है, लेकिन वो अपने आप को इतना बचा के रखना, बाबा की श्रीमत पर चलते रहना, घर वालों की भी सुनना, तो बाबा उसका नंबर तो देता है ना। कि बाबा को देखते, बाबा के बच्चों को बहुत पेपर आते हैं, उनको हिलाते हैं, उनके खाने को बिगाड़ते हैं, जानबूझ के उनके खाने में दूसरा खाना डाल देंगे, है ना। ऐसे ऐसे भी पेपर बाबा के बच्चों के सामने आते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने को खुश रखते हैं, तो बाबा देखता है कि मेरा बच्चा निश्चय बुद्धि बच्चा है। स्लोगन है, मोक्ष का अनुभव करने के लिए, मोक्ष का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मोक्ष का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मोक्ष का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को।